द्वापर युग की शुरुआत में गंगा के शांत तट पर एक करुण कथा जन्म लेती है। कुंती अपने हृदय में गहरे दुख के साथ अपने नवजात पुत्र को, जो दिव्य कवच और कुंडलों से सुशोभित है, नदी की धारा में प्रवाहित कर देती हैं। ये क्षण केवल एक माँ की पीड़ा नहीं, बल्कि कर्ण के भाग्य की दिशा तय करने वाला निर्णायक मोड़ भी है। इस त्याग के साथ ही कर्ण की जीवन यात्रा प्रारंभ होती है, जिसमें उसे अपने जन्म के रहस्य और समाज की चुनौतियों का सामना करना है। कर्ण को जब रथ चालक अधिरथ और राधा ने पाया, तो उन्होंने उसे अपने पुत्र की तरह स्नेह और देखभाल से पाला। उनके घर में कर्ण को प्रेम तो मिला, लेकिन समाज ने उसे हमेशा हीन दृष्टि से देखा। उसकी पहचान को लेकर लोग सवाल उठाते रहे, जिससे कर्ण के मन में गहरी पीड़ा और अस्वीकार्यता की भावना घर कर गई। वो जीवन भर अपने अस्तित्व को स्वीकारे जाने और सम्मान पाने की चाह में संघर्ष करता रहा। कर्ण किशोरावस्था में धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनके जन्म के कारण उन्हें उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता। जब वे गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है। ये अनुभव कर्ण के बाहरीपन की भावना को और गहरा कर देता है और उनके संकल्प को मजबूत करता है। समाज द्वारा बार बार ठुकराए जाने के बावजूद कर्ण अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते रहते हैं। कर्ण की परशुराम से भेंट उन्हें दिव्य ज्ञान तो देती है, लेकिन साथ ही एक घातक श्राप भी मिलता है। सबसे आवश्यक समय पर वे अपने कौशल को भूल जाएंगे। इसके बावजूद कर्ण पूरे सम्मान और धैर्य के साथ इस नियति को स्वीकार करते हैं। वे अपने भाग्य की चमक और त्रासदी दोनों के प्रतीक बन जाते हैं। कर्ण का जीवन हमें ये सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी आत्मसम्मान और साहस बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। कर्ण की कहानी का अंत उनके शाश्वत अकेलेपन और महानता पर विचार करते हुए होता है। उन्हें उनका उचित स्थान भले ही न मिला हो, लेकिन वे अकेले खड़े हैं, अपनी दिव्य शक्तियों से आलोकित। ये अकेलापन उनके जीवन की पीड़ा और उनके अदम्य साहस दोनों का प्रतीक बन जाता है। कर्ण की विरासत में यही दुख और शक्ति की झलक हमेशा बनी रहती है।